साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश्वर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानें कैसे, उनको समझें कैसे कि वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में हम लोग डेफिनेशन वगैरह उसकी पढ़ चुके थे। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या इसको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए इसको समझते हैं कि हमको पहचानना कैसे और समझना कैसे है। लिखेंगे बेटा, हाउ to identify a verb that the verb is transitive or intransitive, क्या लिखेंगे बेटा, इंट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें पहचानना है किस प्रकार से कि मतलब कोई भी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव हो सकती है या फिर इंट्रांजिटिव हो सकती है। चलिए समझेंगे इसके बारे में। जब किसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पहचानने का प्रयास करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें व्हाट या होम का क्वेश्चन करेंगे। किसी वर्ब के बाद व्हाट या होम का प्रश्न करें, अब प्रश्न करने के बाद होगा क्या, यदि इसका जवाब यस आएगा या नो आएगा, दो ही जवाब मिलेंगे। तो इसका जवाब यस आएगा तो क्या होगा, देखो, यदि 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 जवाब मिलता है, यदि जवाब मिलता है तो क्या है, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब बेटा, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अभी देखो, अगर दूसरा पॉइंट यहीं आ जाए कि यदि जवाब नहीं मिलता है, क्या करेंगे, यदि जवाब नहीं मिलता है तो वह कौन सी वर्ब होगी बेटा, वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मतलब अगर जो उसने प्रश्न किया, मतलब आप किसी से कोई बात का प्रश्न कर रहे हैं, अगर उसका जवाब मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो क्या है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब सदैव ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा होता है। किसके बिना अधूरा होता है, ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा होता है। सीधी सी बात ऐसे कि ये बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, एक्टिव और पैसिव सदैव किसका बनता है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। किसका बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। मतलब सीधी सी बात ऐसे समझो, जब भी हम एक्टिव पैसिव बनाते तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव पैसिव बना सकते, इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव पैसिव कभी नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं। तो इसके 4 पॉइंट हमको मिले, क्या, कि यदि जवाब हाँ में मिले या उसका उत्तर मिले तो क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि उत्तर ना मिले इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, दूसरा, ट्रांजिटिव वर्ब सदैव ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। दूसरा, उसके आगे वाला कि एक्टिव पैसिव सदैव किसका बनेगा, सदैव ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव पैसिव बनेगा।
चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ पे आएगा या फिर नहीं आएगा। बेटा इसके एग्जांपल्स देखेंगे, अब हम देखेंगे जैसे ही रीड्स ए बुक। ठीक है, एक हमारा एग्जाम्पल दिया क्या, ही रीड्स ए बुक। अब वो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो ही रीड्स व्हाट, ही रीड्स व्हाट, हमने बोला था व्हाट या होम का क्वेश्चन करेंगे तो ही रीड्स व्हाट मतलब वह क्या पढ़ता है, तो वह पढ़ता है क्या, एक बुक पढ़ता है। अगर बुक पढ़ता है तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई बेटा, ये हमारी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमें उसका जवाब मिला कि वो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, उसका जवाब मिला। आगे देखेंगे अगला लिखा सी प्लेज क्रिकेट। क्या लिखेंगे बेटा, सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। सी प्लेज व्हाट, वो क्या खेलती है, क्रिकेट। तो हमारी जो ये वर्ब है ये कौन सी वर्ब हो गई बेटा, ये भी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बेटा, ट्रांजिटिव और वर्ब। बात समझ में आ रही होगी। थर्ड एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा गाना गाती है। तो राधा सिंग्स व्हाट, क्या गाती है, तो बेटा ये गाएगी हमारा, क्या गाएगी, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये गाना गा रही है मतलब हमको पता चल गया कि उसका आंसर क्या आया, कि वो गाना गा रही है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव और वर्ब, है ना। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते। चलिए एग्जाम्पल नंबर देखेंगे बेटा फोर्थ। क्या देखें बेटा, फोर्थ नंबर। चलिए जैसे फोर्थ लिखा राम प्लीज, राम प्लीज, राम खेलता है। क्या खेलता है, कोई पता नहीं, कुछ पता चला नहीं, हमें क्या ऑब्जेक्ट मिला नहीं, तो क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई बेटा। कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई बेटा इनट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गई इनट्रांजिटिव और वर्ब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे फिफ्थ। एग्जाम्पल देखेंगे फिफ्थ नंबर। ठीक है, लिखेंगे श्याम ईट्स। देखिए श्याम ईट्स व्हाट, क्या खा रहा है, कोई पता चला नहीं, पता चला। जब नहीं पता चला तो हमारी कौन सी वर्ब हो गई बेटा, ये हो गई हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी बेटा, इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और वर्ब। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसका लास्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, लास्ट नंबर देखेंगे राजीव कट्स। ठीक, राजीव कट्स व्हाट, राजीव क्या काटता है, काटता है लेकिन पता तो नहीं चला क्या काट रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं मिला, तो ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हमें क्या मिला, इनट्रांजिटिव वर्ब मिल गई। कौन सी मिल गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हमको मिल गई। चलिए इनट्रांजिटिव वर्ब मिल गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इन उदाहरणों को समझा। तो अगर आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आए या ये समझ में आया कि हमको इनको पहचानना कैसे है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो और बने रहो हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।